किसानों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, ये कहना है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन के नाम पर राजनीति करना पूरी तरीके से गलत है। किसानों को मना लेगी सरकार। नितिन गडकरी ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार किसानों को मना लेगी। इस तरीके से किसानों को गुमराह ना किया जाए, आंदोलन के नाम पर राजनीति ना की जाए, सियासी रोटियां ना सेकी जाए। और क्या कुछ पहली बात तो ऐसी है कि जो तीनों कानून जो पास किए हैं, इसका कलम वाइज A1, 2, 3 ऐसा करके पूरी चर्चा किसानों ने करनी चाहिए। हमारे कृषि मंत्री उसके लिए तैयार है। मैं एक सिंपल बात आपको पूछता हूँ कि ये किसान ने अपना माल कहाँ बेचना, मंडी में बेचना या कहाँ बेचना, ये विवाद का विषय है। मुझे एक बात बताइए कि फार्मेसी के दुकान में जाकर आप दवाई खरीदते हो, दवाई की कीमत कौन तय करता है, दुकानदार या कंपनी? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पानी नाश्ता भोजन करते हो, कीमत कौन तय करता है? होटल वाला। आप कपड़े और ख़रीदने के लिए जाते हो, कपड़े की कीमत वो तय करता है। आप हवाई जहाज़ में बैठते हो, टिकट की कीमत कौन तय करता है? कंपनी वाला। आप रेलवे में जाते हो, रेलवे का टिकट का रेट कौन है? रेलवे तय करती है। किसानों के कोई उपज के भाव किसान नहीं तय करता। क्या ये ठीक है? कभी 10 रुपये भाव मिलता, कभी 2 रुपये किलो मिलता। किसान मंडी में जब माल लेके जाता है तो बिचौलिया होता है, दलाल, वो या व्यापारी तय करता है। लोगों को जब कन्विंस नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है, और इसी के कारण ये सब बातें जो हो रही है। एक्चुअली अगर किसान मंडी में बेचना चाहे तो मंडी में बेचे, व्यापारियों को बेचना चाहे तो व्यापारी को बेचे, और कहीं बेचना चाहे तो कहीं भी बेचे, आपत्ति कोई नहीं है उसमें। पूरे किसान संगठन को और किसान नेताओं को और किसानों को ऐसा नहीं कहा गया। देखो, मेरे भी समझ में आया था। हमारे नागपुर के पास एक गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसको जमानत तक नहीं मिली, कोर्ट में अभी जेल में है, जिसका किसानों से साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं। उसका फोटो इस आंदोलन में दिखा, मेरे समझ में नहीं आया। दिल्ली में जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना देना, उनके फोटो दिखे हैं। तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें? तो कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं हैं, जो इस आंदोलन का फ़ायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो गलत है। जी हाँ, तो रिपब्लिक भारत सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहा है किसान आंदोलन पर। अलग अलग बॉर्डर्स पे लगातार हम लोग डटे हुए हैं। मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण इस वक्त बुराड़ी ग्राउंड पर मौजूद है, मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ। टिकरी बॉर्डर पर हालात जस के तस बने हुए हैं। 20 दिन से लगातार किसान डटे हुए हैं, आंदोलन यहाँ पर जारी है, इस टेंट में किसान रुके हुए हैं। मैं चाहूंगी कि मेरे वीजे आपको दिखाए कि किस तरह की स्थिति है। यहाँ बैरिगेटिंग्स, डबल बैरिगेटिंग्स लगाई गई है ताकि किसान अपनी हद में रहे, उसी पार रहे, इसको क्रॉस के ना आए। लेकिन आप देखिए कि सुबह सवेरे किसान उठ चुके हैं। यहाँ पर ट्रकों में किसान रह रहे हैं, इनका सोना भी यहीं पर हो रहा है, इनका खाना भी यहीं पर हो रहा है। सुबह सवेरे किसान उठने के बाद से यहाँ पर खेल रहे हैं। जो भी उनकी डेली की एक्टिविटीज होती हैं, अब वो उन्होंने यहीं पर करना शुरू कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों का सोचना क्या है। वो एक लंबे वक्त के लिए, ऐसा लग रहा है इनको देखकर, जो तस्वीरें सामने हमें दिख रही है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर एक लंबे वक्त के लिए रहने के लिए आए, क्योंकि हर तरह के इंतजाम इनको यहाँ पर मिल रहे हैं बहुत अच्छे से। लेकिन सरकार और प्रशासन किस तरीके से, पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, ये तस्वीरें मैं आपको लगातार टिकरी बॉर्डर से दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारी पुलिस फोर्स लगातार मौजूद है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार मौजूद है, हमारे आरएएफ के जवान दिन और रात लगातार यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, किसी भी तरह की कोई गतिविधि हो उस पर नजर रखने के लिए यहाँ पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। तो हालात पूरी तरीके से सरकार कंट्रोल करना चाहती है कि किसी तरह का किसी को नुकसान ना पहुंचे, कोई अप्रिय घटना ना घट सके। बुराड़ी ग्राउंड बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। सरकार चाहती थी कि बुराड़ी ग्राउंड में आकर किसान पहुंचे, लेकिन किसानों ने उस टाइम मना कर दिया था। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था। मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण लगातार बुराड़ी ग्राउंड पर मौजूद है, वहां की स्थिति जानते हैं। अंजू, स्थिति बताइए।
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहले किसानों ने स्टार्टिंग में मना कर दिया था कि किसान बुराड़ी ग्राउंड में नहीं आएंगे, क्योंकि किसानों ने कहा कि एक तरह की उनके लिए जेल है। लेकिन जिस तरह से चीला ग्राउंड ने जो किसानों ने उसको फ्री कर दिया, और उसके बाद चीला ग्राउंड से बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर आ गए हैं और करीब 1000 करीब यहाँ पर किसानों की जो है वो संख्या हो गई है। और यहाँ पर किसान आराम से बैठा है और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। बीच बीच में ये लोग प्रदर्शन रैली निकालते हैं इस ग्राउंड में, और उसके बाद जो उनको बात कहनी होती है उसको लेकर यहाँ लगातार ये लोग बैठकों का दौर भी करते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन किसान क्योंकि अन्नदाता है तो अपने साथ साथ जितने किसान भाई हैं यहाँ उनके खाने पीने की तैयारी भी ये लोग करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए ये लोग, ये देखिए यहाँ पर खाना बनाने के लिए ये लोग बैठे हैं, यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। एक बार हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से करीब अभी कुछ 10 संगठन जो हैं वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, सरकार के साथ है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, बताइए। प्रधान जी गल करेंगे। अच्छा, प्रधान जी कहेंगे। जी बताइए, आप बताइए सर। जी दसिए। जैसे कि 10 जो संगठन है वो सरकार के साथ, किसानों के 10 संगठन सरकार के साथ आ गए हैं, इस पर चर्चा करें। आप लोग यहाँ बुराड़ी ग्राउंड में हैं और संख्या जो है वो लगातार किसान भाइयों की यहाँ पर बढ़ रही है, क्या कहेंगे? अब आप लोग क्या कहेंगे? संगठन कोई नहीं आता, सरकार की सभी चाल होती हैं। अपने संगठन बनाकर आप ही अपने पेश किए जाते हैं। संगठन तो सभी जो किसान संगठन है जो तो यही संघर्ष पर ही हैं। ये तो सरकार का सिर्फ तारपीड़ो करने का एक ढंग है। सरकार को मालूम हो गया है क्योंकि सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि मसले को किसी तरीके से हल किया जाए, किसानों की इस गलतफहमी को दूर होना ही होगा, तभी बीच का हमें समाधान निकलता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी, मेरे सहयोगी रवि मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यूपी गेट पर कल भी वो मौजूद थे, आज भी मौजूद है। रवि, आपके पास आऊंगी, तस्वीरें दिखाइए, स्थिति क्या है वो दर्शकों को बताइए। देखिए शाहजा, यूपी गेट की अगर बात करें 20वां दिन है आंदोलन का। पुलिस यहाँ पर मौजूद, किसान यहाँ पर मौजूद, उनके टेंट तंबू गड़े हुए हैं। ऐसे ही अंडरपास से आपको हम दिखाना चाहेंगे और अभी भी मौजूद हैं। कल की बात करें, कल किसानों का जो भूख हड़ताल था उसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि किसान कहीं जाएंगे नहीं, आंदोलन चलता रहेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगर बातचीत करना चाहती है तो हम तो तैयार हैं, लेकिन पहले हमारी बातों को सुनना ज़रूरी है। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो ये भी है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि नितिन गडकरी ने ये कहा है कि हम किसानों के हितों के लिए समर्पित हैं और हम किसानों से बातचीत करना चाहेंगे, उनके तमाम मसलों को हल करना चाहेंगे। सरकार उनके हितों के लिए समर्पित है। तो सरकार के अलग अलग मंत्री अलग अलग फ्रंट पे आकर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ भी हमने देखा कि लगातार ये चीज़ चल रही है, लेकिन साथ ही सरकार के मंत्री, चाहे नितिन गडकरी हों, चाहे कृषि मंत्री हों, ये बात कहना नहीं भूल रहे कि कुछ ऐसे मिसक्रिएंट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस आंदोलन में घुस चुके हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी ये कहा। कल राकेश टिकैत ने खुद कहा कि हम ऐसे लोगों पर नज़र बनाए हुए हैं जो लोग यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ आंदोलन किसानों के लिए, किसानों को समर्पित है। इसके अलावा कोई भी अगर कोई अपने राजनीतिक हित को साधना चाहता है या फिर कोई देश विरोधी ताकतें यहाँ घुसती हैं तो हम उनसे अलर्ट है। हम पुलिस को, प्रशासन को उनके बारे में सूचना देंगे। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको खुद किसान नेता भी रियलाइज कर रहे हैं।